व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शैचारो। सो आज की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप उलझे हैं, आप सुलझे हैं जैसी भी कंडीशन है आपकी, उस कंडीशन में आपको क्या गाइडेंस जानना ज़रूरी है, क्या मार्गदर्शन आपको चाहिए है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई मार्गदर्शन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाए। ओके, पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया है, आप वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो कार्ड्स में बताइए जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त में, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 2 पाइल्स निकाली है मैंने यहाँ पे, 2 पाइल्स निकाली है मैंने यहाँ पे। सो कोई एक पाइल सेलेक्ट कीजिए आप दोनों में से, पाइल 1 पाइल 2, ये है पाइल 1 ये है पाइल 2, दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, आई होप आपने कर लिया है। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको दोनों देखना है, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोनों भी देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में कोई ना कोई मैसेज हो आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। सो पाइल 1 जिन्होंने चुना है, आपके लिए क्या गाइडेंस। आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का। ओके, ना कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, देन आई विल टेल यू। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है। ओके 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 ओके, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे कार्ड आया आपके लिए 7 ऑफ विंटर। व्हाट आई कैन सी पाइल 1, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त में आप थोड़े कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि आपके लिए क्या बेहतर है। ठीक है, एक से ज़्यादा परिस्थिति या एक से ज़्यादा चॉइसेस आपके सामने अभी हैं, एक से ज़्यादा रास्ते आपके सामने अभी हैं, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप, वही है ना कि एक से ज़्यादा चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो एक क्लैरिटी की कमी है कि व्हाट इज़ फॉर यू, आपको किस राह पे आगे बढ़ना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए है। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ना अभी थोड़ी धुंधली हो रखी है, आप साफ साफ देख नहीं पा रहे हैं कि किस रास्ते पे चल के क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको चीज़ें साफ साफ दिख नहीं रही हो सकती हैं। ठीक है, और हो सकता है ना कि सिचुएशन ऐसी हो कि आप अपने सच से भाग रहे हों। आप जो सच्चाई आपका दिल जानता है, आपकी आत्मा जानती है, एक आवाज़ होती है जो आपके अंदर से आती है और वो आपको सच बताना चाहती है। तो इस समय में आप, हो सकता है, उस सच से भाग रहे हैं। ठीक है, ये मुझे दिखता है। और तो कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं, गाइडेंस आपके लिए यही है कि अपने सच से मत भागिए। ठीक है, चीज़ों को ज़बरदस्ती मत धुंधला मत कीजिए। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा देखिए। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा बिना जजमेंट के पहले देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और बिना जजमेंट की चीज़ों को देखने के बाद अपनी सच्चाई से भागे बिना उसको फेस करते हुए जो क्लैरिटी आपको आएगी, जो आवाज़ आपके अंदर से आएगी, उससे ऑप्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि जो आवाज़ आपके अंदर से आ रही हो वो थोड़ा रिस्क टेकिंग हो, वो उतना कंफर्टेबल नहीं है कि आप एकदम से उसके पीछे चलने लगे या एकदम से उसको एक्सेप्ट कर ले। वो चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि वो रास्ता, उस रास्ते की मंजिल भी आपको क्लियर नहीं है, तो इस कारण से आप खुद को रोक रहे हो सकते हैं। बट आपको बोला जा रहा है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा अपनी जर्नी पे। जो क्लैरिटी आपको चैनल होगी, चैनल इन द सेंस कि जो क्लैरिटी आपको दी जाएगी आपके अंतर मन से, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उस रास्ते पे भरोसे के साथ आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, उस रास्ते पे एक भरोसा रखने को बोला जा रहा है आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द ड्रीमर का कार्ड आया है और ये बात करता है एक नई शुरुआत की, ये बात करता है एक नई दिशा में अपना कदम बढ़ाने की, और एक ना ईश्वर पे भरोसा रखने की भी ये बात कर रहा है। तो रास्ता आपको क्लियर नहीं होगा, रास्ता आपको रिस्क टेकिंग लग रहा होगा, बट
एंजल्स या ईश्वर आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि वो लीप ऑफ फेथ आपको लेना पड़ेगा, भरोसा आपको ईश्वर पे रखना पड़ेगा। अगर आप ईश्वर को सरेंडर करके उस रास्ते पे चलेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए ज़रूर है और आपका ट्रू पर्पस आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप इस वक्त में, मुझे ऐसा दिखता है ना कि आप अपने इमोशन से भाग रहे हैं, आप अपने आप से भाग रहे हैं। शायद आप खुद से खुल के बात नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस को खुद ही फेस नहीं कर रहे हैं, उसको आपने दबा दिया है, उस आवाज़ को आपने दबा दिया है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको अपने अंदर के इमोशंस को, अपनी आवाज़ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना है, पूरी तरह से उसे सुनना है, पूरी तरह से उसे अच्छे से समझना है। आप अगर अपने आप से ही पर्दा करेंगे, अपने ही मन की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर ईश्वर आपसे कैसे कनेक्ट करेंगे, वो आपको कैसे राह दिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो पर्दा आपने खुद से किया हुआ है, जो एक कनेक्शन आपने खुद से तोड़ दिया है, उसको रिबिल्ड कीजिए, वो कनेक्शन दोबारा खुद से बनाइए। आपके मन की आवाज़ जो है, जिसको आप सुनने से हिचकिचा रहे हैं, उसको सुनिए, उसको फेस कीजिए। हो सकता है कुछ ट्रॉमास हो सकता है कुछ एंग्जाइटी आपके अंदर आ जाए, अगर आप उसको फेस करें, बट अगर आप इन चीज़ों को फेस नहीं करेंगे तो ये इमोशंस सरफेस नहीं होंगे और आप उसको रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किसी भी ट्रॉमा को, किसी भी पेन को रिलीज़ करने के लिए आपको उसको फेस करना पड़ेगा और वही चीज़ आपको क्लैरिटी भी देगी। ठीक है, तो खुद से भागना बंद कीजिए, अपने इमोशंस को अपने साथ बैठ के फेस कीजिए। और इस समय में आप कन्फ्यूजन में इसीलिए हैं क्योंकि आप अपने इमोशंस को फेस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सच्चाई को खुद से बयान नहीं कर रहे हैं, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप अपने इंट्यूशन की बात सुनते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, आपकी चिंता, आपका डर अपने आप निकल जाएगा क्योंकि आप सिचुएशन की सच्चाई समझ पाएंगे। ठीक है, और फिर आपको एक भरोसे के साथ उस रास्ते पे चलने को कहा जा रहा है। ऑब्वियसली कोई भी रास्ता पूरी तरह से बहुत आसान नहीं होता। ठीक है, किसी भी रास्ते पे सिर्फ फूल नहीं बिछे होते हैं। ठीक है, रास्ता है, उबड़ खाबड़ होगा ही। ठीक है, तो अगर रास्ता है, उबड़ खाबड़ होगा ही, तो क्यों ना अपने मन के रास्ते पे ही चलें, क्यों किसी और के सुझाए या किसी और के दिखाए रास्ते पे चलें। क्योंकि कम से कम इस बार आपके पास एक संतोष तो होगा, एक सेटिस्फैक्शन तो होगा कि ये रास्ता आपके द्वारा चुना गया है। कोई मन में गिल्ट नहीं रह जाएगा, कोई मन में आपत्ति नहीं रह जाएगी कि अपने मन की आवाज़ नहीं सुनी। ठीक है, क्योंकि कोई रास्ता इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें हों, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी और के दिखाए रास्ते पे भी चलेंगे, देखने में वो कितना ही स्मूथ लगे, आप जैसे ही चलना शुरू करेंगे पता चलेगा कंकर से भरा हुआ है या रास्ता उबड़ खाबड़ है, वो चलने में पता चलता है, दूर से चीज़ें बहुत सुहावनी लगती हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं ईश्वर आपसे कि अगर कोई भी रास्ता आसान नहीं है तो तुम अपने सपने पे चलने से क्यों डर रहे हो, तुम अपने सपने का स्टैंड लेने से क्यों डर रहे हो, तुम अपने इमोशंस को फेस करने से क्यों डर रहे हो। ठीक है, सो या पाइलोन, ये है आपकी रीडिंग, ये है आपके लिए गाइडेंस। आपसे मैच किया हो, आपको अच्छा लगा हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके व्यूज़ ऑब्वियसली एज अ टैरो रीडर मुझे मोटिवेट करते हैं रीडिंग्स बनाने के लिए। देन डू लेट मी नो। आई नो बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है रीडिंग्स के बीच, बट आई विल ट्राई टू मेक रेगुलर रीडिंग्स, बट आई नीड योर मोटिवेशन एंड सपोर्ट। सो या पाइलोन, दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपने नहीं किया देन टू सब्सक्राइब दिस चैनल, कर लिया देन थैंक यू सो मच। पर्सनल पे रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो पाइलोन आपके लिए आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय बाय। चलिए चलते हैं पायल 2 की तरफ। सो पायल 2 जिन्होंने चुना है, आपके लिए क्या कार्ड आया है? आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स का। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं पायल 2, फिर आपको बताते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, कार्ड्स में बताइए हमारे पायल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पायल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पायल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। द डेविल, द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ कप्स। चलिए
कुछ कार्ड्स यहाँ से निकालते हैं फेरी डेक से। कार्ड्स में बताइए हमारे पायल चुके व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पायल चुके व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पायल चुके व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पायल चुके व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके 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 ओके, बहुत सारे कार्ड्स खरीद रहे हैं। ओके देखिए पायलजू, जो मैं सेंस कर पा रही हूँ, जो कार्ड्स बता रहे हैं वो कुछ ऐसा है कि अभी आप बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम इतना बोझ महसूस करते हैं कि हम बिखर जाते हैं, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है टू ऑफ स्प्रिंग कि आप अपने आप में बिखर रहे हैं। आप इतना बोझ महसूस कर रहे हैं ना कि आप बिखर गए हैं अपने आप में, इमोशनली आप शाटर हो गए हैं, आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं इस समय में, ठीक है। सो दूसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ ऑटम का। सो देखिए व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ, ओवरबर्डन, ठीक है। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है आपके ऊपर, किसी चीज़ ने आपको जकड़ लिया है, आपके मानसिकता को जकड़ लिया है, आपके मन को बांध दिया है, ऐसा कुछ आप महसूस कर पा रहे हैं। सही बताऊँ तो एक बर्डन से ज़्यादा आपके ऊपर एक इमोशनल क्या बोलूँ मैं, इमोशनल भार है, इमोशनली आप बाउंड महसूस कर रहे हैं, इमोशनली एक हैवीनेस आप महसूस कर रहे हैं, एक डिस्पेयर आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है। एक दुख का भार, एक क्या बोलते हैं उसको, एक अनसेटिस्फैक्शन का बोझ आपके मन पे है, आपके दिल पे है। साथ ही साथ हो सकता है इमोशनली आप इतने ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको, इतने ज़्यादा आप इमोशनली डिससेटिस्फाइड है कि यू आर शैटरिंग, आप बिखर रहे हैं इमोशनल लेवल पे। बहुत मुश्किल से आपने खुद को संभाल रखा है, वरना आप ऐसा लग रहा है कि आप बिखर जाएंगे। ओके सो और यहाँ पे इट माइट बी पॉसिबल कि इस वक्त में अभी आप अकेले हों, ठीक है। बहुत लोगों का साथ नहीं है आपके, आप मतलब आप बहुत लोगों के साथ नहीं है, या लोगों का सपोर्ट इस समय में नहीं है, या कोई खास कोई अपना उसका सपोर्ट नहीं है आपके पास। ओके सो आप जो है ना बिल्कुल एक कहीं ना कहीं मुझे एक डिप्रेशन की भी एनर्जी आ रही है आपके पाइल से। सो आपके लिए व्यूअर्स गाइडेंस क्या है? सबसे पहला गाइडेंस तो आपके लिए व्यूअर्स से ही है कि आपको इस बोझ को साइड रखना है, ठीक है। अगर आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं तो एक चीज़ समझिए कि एज एन इंडिविजुअल आप जैसे मान लीजिए आपके ऊपर आपके घर की ही जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि एज द मेन मेंबर, अगर आप ओनली अर्निंग मेंबर भी हैं अपनी फैमिली में, देन ऑल्सो अगर इसके अलावा भी आपने बहुत सारी जिम्मेदारी ले रखी है अपने सर पे कि आपको जो है अपने भाई बहन के पढ़ाई का भी देखना है, माँ बाप की सेवा भी करनी है, या फिर जैसे मान लीजिए अगर आप जॉब में हैं तो आप जॉब में अपने काम के अलावा भी दूसरों का काम जो है देख रहे हैं। तो देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग आपकी जिम्मेदारी होगी कोई एक चीज़, आपका मेन जो काम है वो कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट पे है, या कोई एक पर्टिकुलर काम है, बट आप ज़बरदस्ती लोगों के भार को अपने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। लोगों के ज़बरदस्ती लोगों को बोल रहे हैं कि लाओ मैं करूं, लाओ मैं ठेका लेता हूं, लाओ मैं ही करके दिखाता हूं क्योंकि मैं बहुत काबिल हूं, या मैं जो हूं आई एम दी ओनर, ठीक है। ओनर मतलब इन द सेंस कि मैं बहुत काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तो मैं सबका बोझ अपने सर ले लेता हूँ, ठीक है। बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ खुद को इमोशनली ड्रेन आउट नहीं कर रहे, आप अपने आप को बर्डन नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को भी रोक रहे हैं अपनी जिम्मेदारी समझने से, ठीक है। दिस इज़ द थिंग, आप दूसरों को भी रोक रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी समझने से। और कल को अगर वो इंसान अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझे तो ये सिर्फ उसकी गलती नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती होगी। अगर आपके जूनियर आपके ऊपर अपना काम थोप रहे हैं तो ये यहाँ पे सिर्फ उनकी गलती नहीं है, आपकी भी गलती है, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती सबका काम लेके उसको करने का सोचा, आपने करने का डिसाइड करा कि यू विल सॉर्ट आउट एवरीथिंग, बट यू कांट डू इट अलोन, बिकॉज दिस 3D वर्ल्ड, ये जो 3D दुनिया है ना, ये
कॉपरेशन से चलती है, ठीक है, सपोर्ट से चलती है। आप अकेले ईश्वर नहीं है कि सब कुछ संभाल लेंगे। आप में वो क्षमता अगर है भी, पहली बात तो इतनी क्षमता ही नहीं है, अगर है भी, अगर आप कर भी रहे हैं, ठीक है, तो आप खुद को ड्रेन कर रहे हैं, ठीक है। नो डाउट आप कर सकते हैं, बट आप क्या कर रहे हैं, आप खुद को ड्रेन आउट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या कर रहे हैं, आप दूसरों को रोक रहे हैं उनकी जिम्मेदारी से, उनके रास्ते पे चलने से। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस। हाँ, तो आप दूसरों को रोक रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग टू बी डन। दूसरी चीज़ ये है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है आपके मन पे, आपको उसको इंटेंशनली हटाना है। अब यहाँ ना जो मुझे एनर्जी सेंस हो रही है वो कुछ इस तरीके की एनर्जी है कि या तो आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, या तो आप कुछ ऑब्सेशन का शिकार हो चुके हैं, या यू कैन इवन हैव OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हो सकता है आपको। कुछ ऐसा जो हर वक्त आपके मन पे हावी रहता है, कुछ ऐसा जो आपके कंट्रोल के ऊपर है, कुछ ऐसा। या कोई एक ऐसा इंसान जो 24 घंटे आपके सर पे बैठा है कि आपको बंध के ही रहना है, आपको ऐसे ही रहना है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही रहना है, कुछ ऐसा। आपको यही बोला जा रहा है कि यू नीड टू क्लोज दिस साइकिल, आपको इस साइकिल को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इस चक्रव्यूह को बंद करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्ड आया है 2 ऑफ स्प्रिंग एंड क्वीन ऑफ ऑटम, जो मुझे बात करता है कि आप अपने हार्डवर्क और क्रिएटिविटी से एक ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम आप एक पार्टनरशिप अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदर देन दिस आपको ये बोला जा रहा है कि यू नीड टू मीट पीपल, आपको लोगों से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस समय में आप शायद खुद में ही हैं, और इस कारण से ये जो एनर्जी है ना, ये कंट्रोल आपके ऊपर हावी हो रहा है। सो अगर आप बाहर निकलेंगे, लोगों से बातें करेंगे ना, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, तो क्या होगा कि ये जो हैवीनेस आपके मन के ऊपर हावी हो रखा है ना, उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप एनर्जी को क्लियर करते जाएंगे, वो उसका इम्पैक्ट कम होता जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने जोन से निकल के बाहर जाना है। थोड़ा आप बाहर जाइए, थोड़ा नेचर में जाइए, थोड़ा खुले आसमान के नीचे बैठिए, ठीक है। पार्क में जा सकते हैं आप, ओपन गार्डन में बैठ सकते हैं, ओपन ग्राउंड में बैठ सकते हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको जो चैनल हो रहा है गाइडेंस, वो ये है कि आपको ना, पहली चीज़ ये है कि आपको धरती से जुड़ने की ज़रूरत है, ताकि आपका जो हैवीनेस है ना, वो रिलीज़ हो थोड़ा, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको खुले आसमान के नीचे बैठने की ज़रूरत है, खुले आसमान में सांस लेने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि ये जो हैवीनेस मेरे को दिख रहा है ना, इसका इम्पैक्ट कम हो, ठीक है। आपको इस हैवी एनर्जी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ आपके ऊपर हावी हो जाती है, कोई डर, कोई ट्रॉमा, या किसी का कंट्रोल आपके ऊपर बहुत हावी हो जाता है। मुझे ना समझ नहीं आता, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, तभी डिस्टर्बेंस क्रिएट होना होता है। ये इतना इरिटेटिंग है ना, आई शुड हैव क्लेंस द एनर्जी, चलिए कोई नहीं। सो दिस इज़ द थिंग। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं मेंटली रह रह के टॉर्चर किया जा रहा है, जैसा अभी मैंने महसूस करा, एक मेंटल टॉर्चर, रह के एक मेंटल टॉर्चर आप महसूस कर पा रहे होंगे, ठीक है। सो गो टू दी ओपन स्काई, गो टू दी ओपन एयर एंड रिलीज़ कीजिए इस नेगेटिविटी को, इस नेगेटिव एनर्जी को, ठीक है। इसके अलावा आपको बोला जा रहा है, साथ ही साथ थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। जैसे आप अपने रास्ते पे प्रोसीड कर रहे हैं ना, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, तो प्रैक्टिकल होने को कहा जा रहा है आपको, ओके। आने वाले टाइम में आप कुछ ऐसे लोग से मिल सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके सपने को सच करने में आपकी मदद कर सकते हैं। और जो भी चीज़ में आप फंसे हैं ना, उसमें आपको कहा जा रहा है कि आपको एक ना इंटेलेक्चुअल सल्यूशन
निकालने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप अपने एनर्जी ब्लॉकेज हटाइए जो आपके अंदर क्रिएटेड है। जैसे ये हटेगा ना, और आप ये चीज़ समझेंगे कि सबका ठेका लेना आपका काम नहीं है अकेले का। आप सबकी ज़िम्मेदारी, जो जिसकी ज़िम्मेदारी है वो उसको पकड़ाएंगे ना, तो उसके बाद आप अपने आप में क्लियर महसूस करेंगे, क्लैरिटी आपके अंदर आएगी। और अगर आप कुछ ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं, कोई इंसान आपको बांध के रख रहा है, कोई सिचुएशन आपको बांध के रख रही है, तो जब आप थोड़ा अपने आप को अनब्लॉक करना शुरू करेंगे ना, आप पाएंगे कि आप सल्यूशन देख सक रहे हैं उस सिचुएशन के लिए। क्योंकि आप जिस सिचुएशन में, वहाँ पे सिर्फ इमोशनल सल्यूशन नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल सल्यूशन की ज़रूरत है। आपको अपने प्रॉब्लम के लिए हो सकता है कोई लीगल एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ सके, किसी काउंसलर से बात करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। बिकॉज सिर्फ इमोशनल लेवल पे आप अच्छा फील करके इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। एज आई टोल्ड यू आर मेंटली बीइंग टॉर्चर्ड, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग that you need to come out. Second thing that you need to come out, you need to act quickly and decisively. ये कार्ड यही बोल रहा है, you need to act quickly and decisively. Sudden और unexpected changes. अगर आप ऐसा कर पाते हैं कि आप अपने सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए डिसीजन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, और ये करने की ज़रूरत है आपको, और इस चीज़ को जल्दी करना है, बहुत डिले मत कीजिए वरना आप बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा जल्दी कीजिए, you need to act quickly, ठीक है। सो इस चीज़ को थोड़ा जल्दी कीजिए, सो दैट यू कैन कम आउट ऑफ योर सिचुएशन, एंड यू मे नीड टू टेक सम लीगल एडवाइस in some cases, not all cases, in some cases. Okay, so that's all. पायल जो आपसे मैच किया हो, आपको अच्छा लगा हो, then do let me know in the comment section कितना मैच हो रहा है आपसे, and क्या वाकई आपकी एनर्जी ऐसी है। So yeah, do let me know, and thank you so much for subscribing this channel. क्या हो जाता है मेरे को बोलते बोलते कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, ठीक है। एंड अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं देन कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कांटेक्ट डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पायल जो मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, एंड या तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खुश रहिए और इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाइए। दिस इज़ गुड फॉर यू। सो या बाय बाय।